हॉस्टल वार्डन ऑफिस जाओगे, वहाँ पे आपको जाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। हॉस्टल का फॉर्म मिलता है आपको सिर्फ 50 रुपए में। ठीक, तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। देखो अभी एचएनबी ने अपने वेबसाइट पे एक पीडीएफ अपलोड किया है जिसमें हॉस्टल के बारे में बताया गया है। ऑलरेडी वो चीज़ मैं तुम्हें बता चुका हूँ पहले भी। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आया, तो उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना, उसमें डिटेल वाइज पूरा लिखा हुआ है कि फी क्या है और हॉस्टल कौन कौन सा है। जबकि वो चीज़ मैं बता चुका हूँ, फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप उस वीडियो को जाकर देखना। ठीक है, और मैं प्रोसेस आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ, फटाक से कम ही समय में आपको जल्दी जल्दी पता चलेगा। देखो आपको अभी कुछ भी नहीं करना हॉस्टल के लिए। ठीक है, हॉस्टल का जो भी प्रोसेस होगा आपके एडमिशन के बाद ही होगा, तो अभी आप हॉस्टल के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, एक चीज़ बता दूँ, हॉस्टल जो भी मिलेगा आपको 12th के मेरिट पे ही मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, आपका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो एडमिशन आपका जब हो जाता है उसके बाद का प्रोसेस है कि आप जब जाओगे काउंसलिंग के लिए, ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए, एडमिशन के बाद फी पेमेंट किया, उसके बाद जब आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपको जाना है बिरला कैंपस में। ठीक है, चौरास में जो भी आपका या बिरला में जो भी आपका डिपार्टमेंट है वहाँ पे अपना काम किया, उसके बाद से आपको जाना है DSW बिल्डिंग, फ्लोर नंबर 4th या 5th ऐसे कुछ है। उस पर आप जाओगे तो पता चलेगा हॉस्टल का फॉर्म कहाँ मिलता है। किसी से भी पूछो, किसी भी बंदे से, वो बता देगा। वो हॉस्टल का फॉर्म मिलता है आपको सिर्फ 50 रुपये में। ठीक है, आप 50 रुपये दिया, हॉस्टल फॉर्म लिया, उसको फिल किया, उसमें आपका 12th 10th और जो भी आपने अभी एडमिशन लिया उसका, और आपका जो भी फी पेमेंट किया था, अभी जिस डिपार्टमेंट का फी पेमेंट किया उसका, फिर आपका अगर कैटेगरी आपके पास कोई ST SC जो भी कैटेगरी है वो, और बाकी जो भी आपके पास और भी कैटेगरी होंगे उसका सर्टिफिकेट आपको वो चाहिए, फोटोकॉपी चाहिए उसका। ठीक है, आप उसमें अटैच किए, फॉर्म के साथ अटैच करना है आपको, और जो भी आपने अटैच किया उसको फिल भी करना है। जैसे 10th का फिल किया आपने उसमें डिटेल, वो आपको अटैच करना है, फिर 12th का अटैच करना है, फिर ऐसे करके उसमें जो भी आपको भरना है उसको भरना है, फिर उसके बाद से उसको अटैच करना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। और आपको ये नहीं कि फॉर्म भरने के बाद जहाँ पे डिपार्टमेंट में काउंसलिंग करा था वहीं पे जाना है, ऐसा नहीं है। आपको उसी जहाँ से आपने फॉर्म लिया था वहीं पे जाना है और वहीं पे आपको वहाँ पे सबमिट कर देना है। अब आप सोचो सबमिट कर दे तो रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। देखो आप जब सबमिट करोगे तो उसके बाद से कम आप 1 से 1.5 महीने वेट करना पड़ता है आपको, क्योंकि आपके करने के बाद और भी लिस्ट आती है। ठीक है, उनको भी सबमिट करना था। ऐसे करके बाद में जब सारा एडमिशन क्लोज हो जाता है सारे डिपार्टमेंट का, उसके बाद से ये लोग अपना वो मेरिट निकालते हैं हॉस्टल का। ठीक है, एक एक करके पहले फर्स्ट मेरिट निकालेंगे, उसमें कुछ बच्चे हो गए, फिर सेकंड मेरिट निकालेंगे। जैसे जैसे रूम खाली रहता है वैसे वैसे मेरिट निकलते रहता है। और ऐसा नहीं है कि आपको सबको सेम हॉस्टल मिलेगा, रैंडम लोग को रैंडम हॉस्टल मिलता है। ठीक है, कहीं भी आपको किसी भी जगह हॉस्टल मिल जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि आपका अगर चौरास में डिपार्टमेंट बिरला मिले तो आप एक फॉर्म आता है अलग से चेंज कराने के लिए, तो आप करा सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं, उसकी आप टेंशन मत लो। देखो अब उसके बाद से मैं बताता हूँ, जैसे आपका सबमिट कर दिया, ठीक है, और आपका रिजल्ट में वो आ गया, मेरिट में नाम आ गया, उसके बाद से आपको करना ये है, आपको पैसे पेमेंट करने होते हैं। ठीक है, आप जाओगे, जब मेरिट में नाम आ गया तो आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना, ये नहीं घर से बैठ के करोगे, ऐसा कभी मत करना। आपका नाम आ गया उसके बाद से आपको टाइम मिलता है, ड्यूरेशन टाइम, कि इतने से इतने के बीच में आपको पेमेंट करना है। या तो आप उस टाइम कैंपस में ही रहोगे ऑलरेडी, क्योंकि उस समय क्लासेस शुरू हो चुकी हो, तो आप तो मतलब उसी जगह रहो कैंपस में। तो आपको जाना है वहाँ पे चीफ हॉस्टल वार्डन ऑफिस। ठीक है, चीफ हॉस्टल वार्डन ऑफिस जाओगे, वहाँ पे आपको जाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। ये नहीं कि ऐसे हाथ घुमाते हुए चला गया जाके पेमेंट कर दिया, ऐसा नहीं होगा भाई। आपको लिस्ट में नाम आया, उसको नाम याद रखना कि मेरे इस हॉस्टल में नाम आया था, और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने सारे, 10th 12th EWS सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, ये चीज़ याद रखना कि जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना ही चाहिए 1 अप्रैल के बाद, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने मेंशन भी कर चुका है उसमें, बहुत सारी जो लिस्ट है तो उसमें मेंशन कर चुका है कि 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, आप बनवा लेना जो भी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाना। ठीक है, उसके बाद से आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाओगे तो वहाँ पे चीफ हॉस्टल वार्डन वेरीफाई करते हैं कि आपने जो भी फिल किया है और जो भी आपने अटैच किया वो ओरिजिनल में है या आपने ऐसे मतलब फालतू में किया। ठीक है, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखना, जो भी आप उसमें अटैच करोगे ओरिजिनल ही करना, गलती से कुछ गलत मत फिल करना, बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि परसेंटेज अगर ऐड करने पे बाद में अगर दिक्कत होगा तो मे भी आपको दिक्कत हो सकती है, हटा दिया जाएगा। तो आप कुछ भी गलत मत भरना, ये नहीं कि मेरा परसेंटेज इतना है इसको गलत भर देता हूँ, क्या पता हॉस्टल मिल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आपका गलत हो गया तो आपको हटा दिया जाएगा। तो जो भी ध्यान में रहे, जो भी भरेगा वो अपना जो भी है वो उसको सही भरेगा, क्योंकि अब भी गलत करोगे बाद में कोई फायदा नहीं, हटा दिया जाएगा, फिर कभी नहीं मिलेगा तुम्हें हॉस्टल, कोई भी चांस नहीं है हॉस्टल मिलने का। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट लेके गए, वहाँ पे वेरीफाई हुआ, फिर उसके बाद से वो बोलेंगे
आप इस अकाउंट पे या QR कोड पे पेमेंट कर दो। पेमेंट कितना मैं बताता हूँ, 4,950 रुपये 1 साल का। अगर आप 1 साल वहाँ पे रहोगे तो 4,950 रुपये देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आपको हॉस्टल सिर्फ 1 साल मिलेगा, जितने साल का आपका कोर्स है उतने साल आपको हॉस्टल मिलेगा। और आपको हर साल पेमेंट करना पड़ता है, जैसे हर साल अक्टूबर या सितंबर में नया पेमेंट ऑप्शन खुलता है, उसको पेमेंट करना रहता है और सेम फॉर्म भरना रहता है, ठीक है। तो उसमें आपका ऐसा नहीं है कि एक बार हॉस्टल मिल गया तो आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको जब तक कोर्स रहेगा तब तक हॉस्टल आपका रहेगा, ठीक है। इससे देखो अभी तो मैं जल्दी जल्दी समझा दिया जो भी है, बाकी बाद में इस पर अगर एडमिशन हो जाएगा उसके बाद से डिटेल में वीडियो बनाएंगे, फॉर्म कैसे भरना है, मैं एक फॉर्म भर के भी दिखा दूंगा आपको। तो आई होप देखो इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल गया होगा। तो उसके बाद से जो भी आपका क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन, जो भी चीज़ समझ नहीं आ रहा है, मैं सबका रिप्लाई कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो के कमेंट में जो भी समझ में आ रहा है उसको कर दो। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इसको पसंद आया होगा। टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।